अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अली। आज इस लेसन में मैं आपको एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊँगा। एक्सेस में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिसे यूज़ करके हम लोग अपने डेटाबेस में वैल्यू या डाटा एंटर कर सकते हैं या अपने डेटाबेस से कुछ डेटा आउटपुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेस में बेसिकली 4 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला है टेबल्स। टेबल बैकबोन है एक्सेस के डेटाबेस का, इसी में हमारे डेटा स्टोर होते हैं। दूसरा है क्वेरीज़। क्वेरीज़ भी बिल्कुल टेबल की तरह है। क्वेरीज़ यूज़ करके हम अपने टेबल में किसी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड को आउटपुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब अभी अगर आपका टेबल बड़ा है, उसमें रोल नंबर भी है, नेम भी है, क्लास, सेक्शन और रिज़ल्ट, तो आप क्वेरीज़ यूज़ करके उनमें से स्पेसिफ़िक मतलब अपनी मर्ज़ी के फ़ील्ड निकाल सकते हैं। मतलब सारा रिज़ल्ट नहीं, आप सिर्फ चाहते हैं कि रोल नंबर, नाम प्रिंट हो, तो आप क्वेरीज़ यूज़ करके किसी टेबल में से अपने मर्ज़ी के फ़ील्ड्स निकाल सकते हैं। तीसरा टाइप है फॉर्म्स। टेबल्स में आप वैल्यू जब इंटर करते हो तो वो टेबल में इंटर करते हो। फॉर्म थोड़ा सा ग्राफिकल है, इसमें इनपुट, टेक्स्ट वगैरह, बटन्स वगैरह है जो आपके मतलब डेटा एंट्री को बहुत खूबसूरत करता है। आप इसमें इमेजेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म में आप एट अ टाइम सिर्फ एक रिकॉर्ड पे काम करते हैं। चौथा टाइप है रिपोर्ट्स। आप अगर किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालना चाहें किसी टेबल या क्वेरीज़ का, तो आप रिपोर्ट यूज़ करके वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस लेसन में मैं आपको टेबल के बारे में बताऊंगा और इसके बाद वाले लेसन में ये तीनों कवर करता जाऊंगा। टेबल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल में हमारा डेटा स्टोर होता है। अभी ये जो टेबल है, हमारा रिकॉर्ड, हमारा डेटा सब इसी में स्टोर हुआ है। ये रोल नंबर है, ये नामों का लिस्ट है, ये उनके क्लास है, सेक्शन, इसी तरह हॉस्टल जाता नहीं जाता और डेट ऑफ बर्थ। मतलब अभी ये जो आप टेबल देख रहे हैं, डेटाबेस का टेबल यही है, मतलब इसी में हमारा डेटा स्टोर है। हम लोग टेबल किस तरह बनाते हैं, मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं एक्सेस पे प्रैक्टिकल वीडियोस बनाऊंगा। अभी मैं बस आपको थोड़ा सा टच दे रहा हूँ। अच्छा, टेबल को हम लोग डिज़ाइन व्यू से करते हैं। डिज़ाइन व्यू का विंडो ये मैंने इधर बनाया हुआ है। इससे हम लोग अपने फ़ील्ड के नाम देते हैं, जैसे कि रोल नंबर या सीरियल नंबर। अगर आप चाहते हैं तो इधर स्टूडेंट नेम या फुल नेम या फर्स्ट नेम, मतलब इधर ये चेंज कर सकते हैं। उसकी हेडिंग को, हर फील्ड के हेडिंग को चेंज कर सकते हैं और उनके टाइप को चेंज कर सकते हैं इधर से, कि कौन सा फील्ड कौन सा वैल्यू इंटर कर सकता है। मतलब आप अगर इधर नंबर रखेंगे तो अल्फ़ाबेट्स उसमें काम नहीं करेगा। जब हम ये बना लेंगे, उसके बाद जब आप इसे क्लोज़ करेंगे, सेव होगा। उसके बाद फिर टेबल ओपन होगा, फिर आप उस टेबल में अपने डेटा को इंटर करेंगे। Entering and editing the table's data is commonly done using data sheet। इस टेबल को डेटा शीट कहते हैं। डेटा शीट व्यू बनाते हम लोग डिज़ाइन व्यू में हैं और इसे डेटा शीट व्यू में इसमें वैल्यू इंटर करते हैं। डेटा शीट व्यू इज़ सिमिलर टू द एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल की तरह है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि एक्सेल के खानों की तरह है, डब्बों की तरह है, विद द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। बिल्कुल। अच्छा, फील्ड्स। अब ये जो टेबल है, इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नाम है। फील्ड्स। करेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म फील्ड। अब करेक्टरिस्टिक कोई प्रॉपर्टी, कोई खसूसियत को फील्ड कहते हैं। अब प्रॉपर्टी कौन सा है, ये रोल नंबर एक प्रॉपर्टी है, एक करेक्टरिस्टिक है, तो ये सारा रोल नंबर ये एक फील्ड है। स्टूडेंट नेम एक करेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है, तो ये सारे जितने भी क्या कहते हैं नाम है, ये एक फ़ील्ड है। क्लास का फ़ील्ड है, सेक्शन का फ़ील्ड है, हॉस्टल का फ़ील्ड है और डेट ऑफ बर्थ का फ़ील्ड है। इन एक्सेस कॉलम रिप्रेजेंट
فیلڈز. اب اگر آپ اپنے لیے آسان بنانا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ جو کالم ہے وہ فیلڈ ہے. اب کالم یہ ہے، رول نمبر ایک کالم ہے، اسٹوڈنٹ نمبر ایک کالم ہے، کلاس ایک کالم ہے، سیکشن ایک کالم ہے. مطلب یہ سارا ایک فیلڈ ہے. ریکارڈ. All the information about one item is held in a record. صرف ایک آئٹم کے بارے میں جتنے انفارمیشن ہے، جتنے ڈیٹا ہے یا جتنے پراپرٹی وغیرہ ہے وہ ریکارڈ ہے. مطلب اب ایک آئٹم کا یہ ریکارڈ ہے، رول نمبر 2 اس کا نام یہ ہے بلال احمد، اس کا کلاس یہ ہے 11، سیکشن بی ہے، ہاسٹل میں نہیں رہتا، ڈیٹ آف برتھ یہ ہے. اب یہ میں نے جو بھی چیز پڑھا ہے یہ ایک ریکارڈ ہے، کیونکہ یہ ایک آئٹم کے بارے میں ہے، ایک لڑکے کے بارے میں ہے. ان ایکسس رو ریپریزنٹ ریکارڈز. اگر آپ آسان بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے کہ رو ایکسس میں ریکارڈز کو کہتے ہیں. مطلب ابھی یہ ایک ریکارڈ ہے، یہ جو میں ماؤس ہوور کر رہا ہوں. رول نمبر اس کا ہے 1، محمد علی نام ہے، کلاس 12، سیکشن سی، ہاسٹل جاتا ہے، ہاسٹل میں رہتا ہے، ڈیٹ آف برتھ یہ ہے. اب یہ ایک ریکارڈ ہے. اسی طرح ظہیر، یہ اس کا رول نمبر 4 ہے، کلاس 13، سیکشن اے، ہاسٹل میں نہیں رہتا، اور اس کا ڈیٹ آف برتھ. اب یہ ظہیر کا ریکارڈ ہے. ریکارڈ رو میں ہوتا ہے اور فیلڈ کالم میں ہوتا ہے. اب جس بک سے میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں اس میں کچھ فضول چٹیات بھی دیا ہوا ہے. یہ جب سے میں نے کمپیوٹر مطلب اسٹارٹ کیا تھا سیکھنا، یہ چیزیں میں ابھی تک پڑھتے آ رہا ہوں. اس سیکنڈ ایئر کی کتاب میں بھی آ رہا ہے. چلو پھر میں نے کہا کرتے اس پہ بھی. بٹ a bit can be either 1 or 0. بٹ یا 1 ہوتا ہے یا 0 ہوتا ہے. اسے کچھ لوگ ٹرو بھی کہتے ہیں 1 کو، اور اسے فالس بھی کہتے ہیں. مشینز جو ہے ڈیجیٹل سسٹم وہ سارے اسی سے بنائے ہوئے ہیں. مطلب کیلکولیٹر ہو گیا، آپ کے کمپیوٹر ہو گئے، سارے اسی سے بنا ہوا ہے. سب سے بیسک یونٹ ہے بٹ. اس کے بعد ہے بائٹ. آپ جب 8 بٹ کو ایک گروپ دیتے ہو، مطلب ایک کلیکٹ کرتے ہو 8 بٹ اس طرح، تو یہ ایک بائٹ کہلاتا ہے. 1 بائٹ. ہم نہیں کہتے کہ 1 MB، تو وہ 1 میگا بائٹ ہے. اسی طرح 1 GB 1 گیگا بائٹ ہے. اس کے بعد ہے فائل یا ٹیبل. آپ جو یہ اپنے ریکارڈ وغیرہ ایڈ کرتے ہو اسے ٹیبل کہتے ہیں، اسے فائل بھی کہتے ہیں. اور آپ جب ڈیفرنٹ ٹیبل کو جمع کرتے ہو تو وہ ایک ڈیٹا بیس بنتا ہے. مطلب اتنا ڈیٹا بیس کو میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے، ٹیبل کو بھی میں نے پہلے بتا دیا. بٹ اور بائٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس لیول میں. تو آج کے لیسن میں اتنا ہی تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. مائکروسافٹ ایکسس کے مزید ٹیوٹوریلز دیکھنے کے لیے میرے ویب سائٹ پہ وزٹ کیجیے جو ہے mevanapps.com. دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.